आज हम लोग कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। एकदम सिंपल वे में, एकदम सरल भाषा में, जो वेद, शास्त्र, उपनिषद, महाभारत, गीता, रामायण, तो सब कुछ का जो सार है वो हम लोग अगर मान लीजिए उसमें पढ़ेंगे तो समय लगेगा। हम लोगों के पास समय भी तो नहीं है ना, सबके पास उतना समय भी नहीं है, माहौल भी नहीं है। तो चूँकि मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ, देखिए मैं आपके पास क्यों आता हूँ। कर्म के गति के बारे में तो आज चर्चा करनी ही है। मैं कुछ न कुछ अच्छा विषय लेकर सरल भाषा में आपके पास क्यों आता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपना मानता हूँ। यह धर्म का सबसे अच्छा स्वरूप है कि नहीं है। आप मेरे से परिचित नहीं हैं, ऐसा कदाचित आप भी नहीं कहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको सदा से जानता हूँ, तो आप ज़रूर मुझको भी कहेंगे कि हाँ, हमारे और आपके बीच में जो संबंध है वो सदा से है। अनादि काल से हम एक हैं। अलग अलग हम लोग अलग अलग परिस्थिति में दिखते हैं, लेकिन हैं एक और एक ही रहेंगे। तो धर्म का सार नहीं हो गया। यही बात न मान लीजिए गीता, रामायण, वेद। अब मैं इस सब चीज़ को पढ़ने का पूरा समय तो हमको मिला नहीं, सबको मिलता थोड़े है। लेकिन जिसको आपका प्यार मिल जाए तो वो बोलेगा। आप अगर बोलेंगे ना तो यही बात तो वेद में लिखी हुई होगी, जो वेद को पाठ किए हैं। अब थोड़ा बहुत हम लोग मान लीजिए घर में रामायण था, महाभारत था, गीता था, यही सब न पढ़े हैं। उपनिषद, वेद, वेदांत, ये सब पढ़े नहीं न हैं, लेकिन पढ़ाए गए हैं। एक होता है कि अपने हाथ में किताब नहीं है, लेकिन गुरु जी के साथ आपका हाथ है। तो उसमें क्या होता है कि गुरु जी का जो अमृत है वो तो वही है, वेदामृत है। और उसको अगर आप पचा लिए तो फिर तो आप अमृत बांटने लायक हो सकते हो ना, हो जाते हो ना। इस नाते जो भी मैं कहूँगा आपसे, सच कहूँगा। और क्यों कहूँगा? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि कर्म का गति बड़ा गहन है। कर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इसलिए है कि कर्म के गति के कारण ही हम लोग जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। यह कर्म का ही गति है। बार बार जो हम लोग जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बहुत सारे योनियों में भटकते हैं। कभी नरक में जाते हैं, कभी स्वर्ग में जाते हैं। माने इसको आवागमन जो बोलते हैं। और इस आवागमन में थोड़ी सी कभी सुख मिल गई हो, वरना हम रोते ही रहे हैं। संत महापुरुष
तो यहाँ तक बताते हैं कि हम लोग इतना जन्म ले चुके हैं कि अगर हमारे आंसुओं को एकत्रित कर दिया जाए ना, जितना हम लोग रोए हैं जन्म जन्मांतर में, कई सागर शर्मिंदा हो जाए। इतने दुखी रहे हैं हम लोग, इतने रोए हैं हम लोग, इतने आंसू बहाए हैं, और सारा खेल कर्म का है। अच्छा, कई धर्म, कई समुदाय ऐसे, कई तो नहीं लेकिन एक धर्म है जो आप समझ जाइएगा, वो तो मान लीजिए कहता है कि दूसरा जन्म नहीं होता है। तो मैं यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलूँगा, और सत्य के सिवा कुछ बोलूँगा नहीं। मुझे उनसे भी बहुत प्रेम है, लेकिन डिबेट तो नहीं करना है, वो गलत है। सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति मेरा अपना सुहृदयी है, और कदाचित अगर वह गलत धारणा को लेकर जीवन को जी रहा है तो वास्तव में वह जीवन जी नहीं रहा है। वह मौत का इंतज़ार कर रहा है जन्नती बनने के लिए, जहाँ वासनाओं की उसकी जो तीव्र आकांक्षा है उसकी पूर्ति होने वाली है। उसे पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। यह सत्य है, यही सत्य है, उसको कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कोई हवा में लाठी नहीं भांज रहा हूँ। मैंने जन्म मृत्यु को, पुनर्जन्म को अनुभव किया है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने कह दिया कि बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म होती है। ये मैं कही सुनी बातें नहीं कह रहा हूँ आपसे। दीज आर माई ओन एक्सपीरियंस्ड पार्ट ऑफ लाइफ। ये सब मैंने अनुभव किया है, अपने सच्चाई की कसौटी पर इसको तौला है, और इस नाते सच बोलना जरूरी है। सच्चाई यही है कि आपका बार बार जन्म होता है। किसी के किताब में छाप देना कि हमारे धर्म में बार बार जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, तो वो आपकी अपनी बेवकूफ़ी है या नादानी है। लेकिन हम तो आपको बताएंगे ही, क्योंकि हमारे लिए आपके धर्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं, क्योंकि आपके लिए धर्म है ना। पक्षपात भी करूँगा तो पहले आप हैं हमारे लिए, जो मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। उस ज्ञान से बढ़कर मैं आपको पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं आपका अपना हूँ। आपका अपना होने के नाते मुझे आपको बताना पड़ता है कि आपके समुदाय के जो भी प्रणेता रहे हों या जो भी हैं, actually they are not part of universal set. This is only the fact of the matter. Unless you accept the universal set, yes, I am also a part or member of the universal set. तब तो आप सब कुछ समझ सकते हैं, सारे ज्ञान के अंदर प्रविष्ट कर सकते हैं, सबको स्वीकार करने की क्षमता, सत्य को समझने की क्षमता आप में विकसित होगी। यू हैव कन्फाइंड योर सेल्फ, यू नॉट योर्स सो कॉल्ड प्रणेताज। उन्होंने क्या किया, आपको सबसेट में डाल दिया। सबसेट ये हुआ कि आप यूनिवर्सल सेट के पार्ट ही नहीं हैं। अपने आप में ही आप यूनिवर्सल से अलग होकर के एक अलग आपका सबसेट है, आपका एक अलग डिफिनीशन है, आपका एक अलग माइंड है, अलग माइंड सेट है।
और आप सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर अधर्म के युद्ध में लगे रहते हैं। आपके जीवन की अल्टीमेट उद्देश्य क्या बोलते हैं इसको, स्वर्ग का है। तो ये स्वर्ग जो है, मैं बार बार आप लोगों से बता चुका हूँ कि स्वर्ग इज जस्ट लाइक ए होटल एंड यू हैव टू पे फॉर दैट। तो आपने जीवन में जो पुण्य कमाया वो खत्म होते ही वहाँ से आपको धक्का मार देगा। और इतना ही नहीं, आप पुण्य कर ही कहाँ रहे हैं, बिकॉज आपको बेवकूफ़ बनाया गया है कि तुम यहाँ पर ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, तो बिल्कुल तुमको वहाँ पर हाई क्लास का दारू मिलेगा, हाई क्लास की जो भी है वगैरह वगैरह वासनाओं के पूर्ति के लिए। तो ये सब बकवास है, इसमें ज्ञान की कहीं मात्रा नहीं है। अज्ञानता का प्रचंड प्रखर रूप है जो समस्त विश्व में अशांति फैलाए हुआ है। इसलिए ज्ञान का आदर जब तक आप नहीं करिएगा, और ज्ञान ही सत्य है और सत्य ही ज्ञान है, इसको समझिए, तब तो कर्म के गति को समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है। एज यू सो सो यू रिप। अब ऐसा तो नहीं है कि आप इसी जन्म में एक ही जन्म लिए हैं और इसके बाद आपका ख़त्म कहानी, आप जन्नत जाएंगे, क़यामत आएगी, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि आप देखिए कि बहुत कहते हैं ना कि कर्म का ही फल मिलता है। तो बहुत लोग बहुत पढ़े लिखे, लेकिन आपके ही बिहार प्रांत में हमारी बहन मुख्यमंत्री बनी ना, जो आपके हिसाब से तो किसी कन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ी थी। तो क्यों बनी, कभी चिंतन किए? कोई गरीब क्यों बना है, कभी चिंतन किए हैं? कोई मुकेश अंबानी का बेटा क्यों बन जाता है, इस पर गौर फरमाइए। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। बिना कारण का ऐसा डिफरेंट सिचुएशंस नहीं हो सकता है। कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है, कोई बहुत पढ़ा है, कोई बहुत बड़ा मूर्ख है, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। किसी के साथ अचानक ऐसी घटनाएं होती हैं कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, और कोई एकाएक सब कुछ पा जाता है। तो यह सब हमारे और आपके कर्मों का फल है। अनादिकाल से जो कर्म हम लोग कर रहे हैं, तो उसके फलस्वरूप हम लोग जीवन मरण के चक्कर में चले जा रहे हैं। उसी में जन्नत, उसी में जहन्नुम, ये सब स्वर्ग नरक, सब दीज आर द पार्ट ऑफ द साइकिल, चक्कर जिसको बोलते हैं। कभी कुत्ता बनते हैं, सुगर बनते हैं, छछूंदर बनते हैं, सांप बनते हैं, कीड़ा बनते हैं, मकोड़ा बनते हैं, पेड़ बनते हैं, पौधे बनते हैं, बहुत तरह से। ये बड़ा क्रूर है कर्म का गति, यह किसी को नहीं छोड़ता है। महाभारत की कथा में भी आप देखे होंगे कि जिस भीष्म पितामह के बारे में भगवान स्वयं बोलते थे कि ऐसा महापुरुष, इतना विवेकवान व्यक्ति कदाचित इस धरती पर फिर से आए कि ना आए। और वो बाणों की सैया पर अंतकाल में लेटे हुए हैं। भगवान वहाँ पर चुपचाप खड़े हैं और भीष्म पितामह अपने पिछले जन्मों को देख रहे हैं। 72 जन्म तक उन्होंने देखा
कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया। एक आत्मचिंतन कर रहे थे व्हेन ही वॉज एट द पॉइंट ऑफ डेथ। तो वो आत्मचिंतन करते करते 72 जन्म तक देख लिए कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं है जिससे मुझे इतना भयानक पीड़ादायक दंड प्रकृति काल जो कहिए दिया है। तो उनको लगा कि कोई खड़ा है सामने। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान खड़े थे। तो भीष्म पितामह को बोलने से पहले, क्योंकि उन्होंने तो अभिवादन उस वक्त भी किया ही भगवान को, भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि पितामह, कदाचित आपने 72 जन्म तो देख लिया। पितामह ने हाँ किया, सर हिलाया। अब तो बड़े उनकी अवस्था जर्जर हो गई थी। बाण एक एक पोड़ पोड़ से गुजर गया था और बाणों की सैया पर एक वृद्ध योद्धा लेटा हुआ है। आप समझ सकते हैं उनकी क्या गति होगी। बट एट दैट पर्टिकुलर, अंडर दैट सर्कमस्टांसेस, वो ध्यान से अपने पिछले जन्मों को देख रहे हैं। और देखते देखते फिर उन्होंने आंख बंद की और ध्यान लगाया। तो 73वें जन्म में उन्होंने एक रेंगने वाले कोई कीड़ा को बबूल के कांटों से बेंधा हुआ था। लंबा सा ऐसे कनगुजरा टाइप चलता है ना, उसको। और वो भी बचपने में। तो सूद समेत वो कर्म का फल। ये बड़ा क्या है कि इसमें कहीं कोई पक्षपात नहीं होता है। इतना कर्म का गति गहन है। आप अगर बिजली के तार जो खुले हैं, गलती से आप उसको छू लें, तो क्या वो बिजली का तार आपको माफ़ करेगा कि नहीं जाइए जाइए भाई साहब, आप गलती से छू दिए थे हमको, आप जाइए आगे बढ़िए? ऐसा वह करेगा ही नहीं। इतना गहन है कर्म का गति, वो आपको मार देगा। आप रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा है, आगे खाई है, जिस खाई में गिरकर आप मर सकते हैं, वो खाई आपको नहीं कहेगा कि अरे फलाना बाबू रुकिए रुकिए, अरे हम खाई न हैं, अंधेरे में आपको दिख नहीं रहा है, आइएगा तो गिर जाइएगा। ऐसा वह कभी नहीं कहने वाला है। और आपकी मौत उस खाई में गिरने से ही होगी। आपकी मौत या आपके साथ दुर्घटना या आपका पुनर्जन्म या आपकी स्थिति या परिस्थिति या जीवन की घटनाएं, सबका सरोकार आपके कर्म से ही है। मैं आपको आपके साथ बैठकर अपना समझकर बात कर रहा हूँ, तो आनंद भी आ रहा होगा और बात बड़ी सरलता से, सुगमता से भी आप और हम दोनों समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बाबा रामचरितमानस में जो बोले, मान लीजिए कि कर से कर्म करो विधि नाना, सुरत रखो जहाँ कृपा निधाना। क्यों बोले? मान लीजिए अब हम लोग तो कोई बहुत बड़ा पंडित जी के पास बैठे नहीं हैं, कथाकार के पास। उनका अपना ताम झाम में मान लीजिए वो जो कहते हैं, उस भीड़ में हम लोग इस विषय को ठीक से समझें या ना समझें, लेकिन बाबा की बात को अभी हम लोग ठीक से समझ जाएंगे कि कर्म करते समय बड़ा सावधानी बरतना चाहिए। यही ना बात बाबा बोल रहे हैं कि अगर भगवान को याद रखोगे
तो तुमसे गलत काम हो ही नहीं सकता है। कर से कर्म करो विधि नाना, असुरति रखो जहाँ कृपा निधाना। बाबा की बात को हम लोग कितना आसानी से समझ रहे हैं, यही बात हम लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। भगवान को याद हर समय रखो तो काम कुछ भी करोगे तो तुमसे बुरा कर्म हो ही नहीं सकता है। इस बात की उपयोगिता ये भी है कि अब तक हमने पिछले जन्मों के जो कर्म किए हैं, अच्छे कर्मों की बात मैं नहीं अभी करूँगा, मान लीजिए जो बुरे कर्म हमने किए हैं तो उसको तो रोकना होगा ना। वर्तमान में भी जो बहुत लोग हैं जो कुकर्म कर रहे हैं इस जन्म में भी बहुत अहंकार लोगों के पास है और बड़े बड़े कुकर्म करते रहते हैं।